बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारे एक व्यूअर्स का सवाल था कि हाउ टू इंक्रीज़ ग्रेप साइज़, मीन के हम अपने अंगूर का जो फल है उसका साइज़ कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखें, मैं आपको चंद एक चीज़ें बता देता हूँ। अगर चाहे आपने एक पौधा लगाया है या फिर आपने एकड़ के एकड़ लगाए हैं, हज़ारों पौधे लगाए हैं, ये तमाम फार्मर्स के लिए, हमारे किचन गार्डनर्स के लिए सेम मालूमात है। ये आपके माइंड में होंगी तो आप एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं। आप अपने प्लांट की जो है अच्छी से अच्छी केयर कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली बात है वो प्रूनिंग आ जाती है। जिस टाइम आपका जो अंगूर का पौधा है, इस टाइम उसने ये फ्रूट लेना शुरू कर दिया होता है, तो इसमें जो इजाफी शाखें होती हैं आपने उसको रिमूव कर देना होता है। मीन के जिन शाखों के ऊपर फ्रूट बिल्कुल नहीं होता सिवाय उन शाखों के जिनको आप रखना चाह रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर जिस टाइम फूल आ जाते हैं, बेरी बनना शुरू हो जाती है, तो उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो ज़्यादा अगर बंचेस उठा लिए हैं एक पौधे ने, मिसाल के तौर पर अगर आप एक पौधे के ऊपर 50 बंचेस रखना चाह रहे हैं और उसने 60-70 बंचेस उठा लिए हैं, तो फिर आपने उनमें से सिलेक्शन करनी है। अगर जो बंचेस ख़राब होंगे, छोटे होंगे, उनको आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद जो बंचेस आपके पास बच जाएंगे उसमें भी आप लोग इसकी थिनिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं, तो इससे भी जो आपके फ्रूट का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद साथ साथ आपने पाशी का भी ख्याल रखना है, पानी को भी उसको भी टाइम पे देना है। ये जो मालूमात थी, ये तो मतलब अगर आपके पास थोड़े प्लांट हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत बड़े पैमाने पर अगर आपने प्लांटेशन की हो तो फिर आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकता है। अब मैं इसके अलावा आपको दूसरी मालूमात देता हूँ जिसको भी अगर आप ये भी इस्तेमाल करते हैं तो ये हर पौधे की बेसिक नीड्स हैं। उसमें क्या आ जाता है, उसमें बेसिक जो आ जाता है फर्टिलाइज़र आ जाती है कि आपने अपने पौधे को मुतवाज़न ग़िज़ा देनी होती है। स्पेशली जिस टाइम आप लोग फ्रूट आ रहा हो तो उस पर जो मेन 3 इसकी मुतवाज़न ग़िज़ाएँ हैं, जैसे कि फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन, ये तीनों ग़िज़ाएँ आपने देनी होती हैं। फास्फोरस आपने स्टार्ट में देनी होती है, लेकिन जिस टाइम आपके जब फ्रूट है उसका साइज़ बनना शुरू हो जाए, मीन के मटर के दाने के बराबर, तो फिर आपने जिब्रालिक एसिड का इस्तेमाल करना है। ये ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेटर होते हैं। ये जिस टाइम आप अपने फ्रूट के ऊपर इसका स्प्रे करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके फ्रूट का साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि ये मैंने इस पर काफ़ी फार्मर्स को अप्लाई करवाया था और उन्हें 100% इसके भी रिज़ल्ट मिले हैं। उसके साथ साथ आपने पोटाश का भी इस्तेमाल करना है। पोटाश आप एक जिस टाइम प्रूने करते हैं उस टाइम एक इसकी डोज़ दे देते हैं, या फिर उसके बाद जो दूसरी मेन डोज़ है वो हार्वेस्टिंग से आप लोग ऐसा समझ लें कि 1 से 1.5 मंथ पहले अगर आप लोग अप्लाई कर लेते हैं तो एक जो आपका फ्रूट का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, चमकदार जिल्द में जो चमक आ जाएगी, उसके अलावा जो मिठास में भी वाज़ेह फ़र्क आ जाएगा। तो अगर आप लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो फ्रूट है, अंगूर के फ्रूट का साइज़ है वो वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आएगा कितना ज़्यादा बढ़ गया और इसमें मिठास भी आ गई है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।